हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताने वाला हूँ। बताता तो मैं हर बार हूँ, पर आज भी एक बात बताने वाला हूँ आपको, जो आपको बहुत ही रोमांचक और बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है लगे, क्योंकि मुझे तो लगी। और बात ये है कि आज जो है आप लोग ये सोचेंगे कि किसी भी बंदे के लिए उसका सिलेक्शन होना किसी कंपनी में उसके लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है, या इसको एक सक्सेस की तरह देखा जाता है। तो ऐसे ही मेरा भी एक इंटरव्यू था, और मैं लेकिन उस इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़ेल होने के बाद भी मुझे बुरा क्यों नहीं लगा, और क्यों आपको भी किसी और इंटरव्यू में फ़ेल होने के बाद बुरा नहीं लगना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी लायक नहीं हैं, या आप कहीं फिट होने लायक नहीं हैं, या कहीं काम करने लायक नहीं हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का नाम क्या था। एक्सेंचर में मेरा इंटरव्यू था, और पोजीशन थी एंगुलर टीम लीड। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उस पोजीशन के लिए तैयार भी नहीं था, और मैं उस पोजीशन के लिए अपने आप को फिट होता हुआ देख भी नहीं पा रहा था। मेरी तैयारी भी नहीं थी, और मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे बुरा क्यों नहीं लगा, अब इस मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन वहाँ होता तो मैं, हो सकता है मेरी जो दिनचर्या है, जो मेरा पूरा डेली रूटीन है, हो सकता है वो गड़बड़ हो जाता। हो सकता है जितने टाइम मैं निकालता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए वो ना दे पाता, और मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते। हो सकता है वहाँ पे मुझे वो अप्रिसिएशन जो कि जनरली जॉब्स में उनके लोगों को, एम्प्लॉयज़ को उनके बॉसेस के थ्रू नहीं मिलता, या कंपनीज़ के थ्रू नहीं मिलता, जैसा कि हम लोग सुनते हैं, जानते हैं। हो सकता है मुझे वो अप्रिसिएशन ना मिलता। और मेन चीज़ ये है कि एक इंसान जो खुद अपनी एक स्टार्टअप का फाउंडर और सीईओ है, क्या उसे एक एम्प्लॉय बन के दूसरी जगह जाना सही है? तो मेरा वो स्टार्टअप वाला काम भी रह जाता। तो इसी तरीके से हमें लाइफ में एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। हमारे हाथ से जब भी कोई अपॉर्चुनिटी जाती है तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है, और हमें उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। तो यही बात है। और मेन चीज़ ये है कि मैं निराश बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू जो है उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस कंपनी में। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। वहाँ मैं, हो सकता है एक आम एम्प्लॉय होता, हो सकता है मुझे उस कंपनी के कैंपस और ऑफिस के अलावा और शायद कहीं कोई ना जानता, और उस ऑफिस में भी शायद हर आदमी ना जानता। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैं जो मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूँ वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच रही हैं। क्या इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? तो यही है मेन चीज़। मैं छोटी पिक्चर नहीं देख रहा हूँ, मैं बड़ी पिक्चर देख रहा हूँ। एक एम्प्लॉय किसी मल्टीनेशनल कंपनी में होना, और चलो खुद का स्टार्टअप भी मैं हटाता हूँ, अगर मान लो मैं अपनी स्टार्टअप की बात भी ना करूँ, क्योंकि वो स्टार्टअप कोई बहुत ही $1 मिलियन स्टार्टअप नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही मिनिमम रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टार्टअप है। उसमें कभी रेवेन्यू होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में कभी अपने स्टार्टअप के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन ऑन पेपर्स तो मैं एटलीस्ट एक फाउंडर और सीईओ तो हूँ ही, जब तक वो स्टार्टअप चल रहा है। जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन अलग बात है। उस दिन मैं, और मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं रहूँगा ही, चाहे स्टार्टअप चले या ना चले। बट एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मुझे जितना जाना जा रहा है, उतना शायद एक एक्सेंचर कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे ना जाना जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि द कंपनी इज़ बैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लेट इट गो। ऐसा नहीं है, कंपनियाँ सारी अच्छी होती हैं। आई एम नॉट प्लेइंग अ सेफ गेम बाय सेइंग दिस, बट कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने तो बल्कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया, तो दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड काइंड पीपल टू हैव कंसिडर्ड माई रेज्यूमे फॉर दिस पोस्ट। बट मुझे अच्छा लगा कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अपने पैशन को फॉलो करने का मुझे एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया, और मुझे ये इंडिकेशन भी मिल गया कि शायद मैं उस जॉब में अगर चला जाता तो मेरा ये पैशन रह जाता, और क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाया तो शायद मैं इसी चीज़ के लिए ही बना हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ होनी होती तो वो हो जाती। तो इसीलिए लाइफ में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, लुक एट द बिगर पिक्चर। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को इसके ज़रिए कि आप लोग भी अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइए या इस टाइप से कुछ करिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ।
आप लोग बस अपने पैशन को, अपने दिल की आवाज़ को, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, फॉलो करते रहिए। मेरे दिल की आवाज़ है वीडियोस बनाना, नॉवेल्स लिखना, राइटिंग करना और मूवीज़ बनाना, जो हाल ही में मैंने शुरू किया है। ये मेरे दिल से, मेरे ये इन कामों को करने की आवाज़ निकलती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी 20-25 लाख, 1 करोड़ का या 50 लाख का पैकेज करते हुए मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ। तो जितने भी लोग हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सपने देखते हैं और अगर वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना पैशन ढूंढिए, रिजेक्शन से हारिए मत, डरिए मत, निराश मत होइए, डिसहार्टन मत होइए और आगे बढ़ते रहिए और अपना पैशन ढूंढते रहिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनते रहिए। हो सकता है आज मेरा ये वीडियो कोई एक ऐसा बंदा देख रहा हो जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में अप्लाई करना चाह रहा हो या उसका रिजेक्शन हुआ हो और वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो इसके रिगार्डिंग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अगर उस चीज़ के लिए बने होते तो आज आप वहाँ होते। अगर आप आज वहाँ नहीं हैं तो ये समझ लीजिए कि शायद आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, और उस चीज़ को खोजिए, सर्च फॉर इट कि वो क्या चीज़ है और उसको परस्यू करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।